नमस्कार दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट में अगर आप लोग भी क्लर्क पोस्ट के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो इस वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में सबसे डिटेल से बताया गया है जो कि अभी तक किसी ने नहीं बताया, ना ही आप इसको जानते होंगे कि कैसे आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, वो रूल क्या होगा। तो सिलेबस तो आपको बताएंगे इस वीडियो में, स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति क्या आपको अपनाना है, और वो भी बहुत कम समय में, मतलब 1 मंथ में आप किस रणनीति को अपना करके इस एग्जाम को पूर्णतः निकाल सकते हैं अच्छे से। आइए इस पूरे वीडियो में हम लोग जानते हैं और इस रूल में आपको समझ में आएगा कि कैसे आसानी से आप सब कुछ कर पाएंगे, बहुत हार्ड नहीं है। आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। सिलेबस में बात कर ले दोस्तों, तो हिंदी से क्वेश्चन आना है। हिंदी आपका सामान्य हिंदी रहेगा जो कि हिंदी व्याकरण आप कह सकते हैं। इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीके यानी जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंप्यूटर से और रीजनिंग से। सबको अगर मिला ले दोस्तों तो 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन आना है। लेकिन सबसे ध्यान देने योग्य बात है कि किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर हम बात कर ले भाषा का यानी कि लैंग्वेज से कितना क्वेश्चन, यानी कि हिंदी और इंग्लिश आपका लैंग्वेज ही होता है, यहां से 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हिंदी से और 20 क्वेश्चन इंग्लिश से। तो इसको कितने दिन में कैसे कवर करना है वो रूल में हम लोग समझेंगे। फिर मैथ से आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि अर्थमेटिक से होगा, और ये दोनों क्वेश्चन आपका ग्रामर से आने वाला है दोस्तों। जैसे हिंदी से आएगा हिंदी व्याकरण से, और इंग्लिश से जो आएगा वो ग्रामर से आएगा। और इस मैथ में दोस्तों देखेंगे 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आपका अर्थमेटिक से लगभग रहेगा, वही प्रॉफिट एंड लॉस, SICI एवरेज से क्वेश्चन रहेगा। ज्यादातर क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक से रहने वाला है, और इसको कैसे कवर करना है इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, वो रूल में हम बताए हैं कैसे क्या आपको करना है मैथ के साथ। बाकी आप देखेंगे यहाँ पे जीके से क्वेश्चन आएगा, 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से रहेगा, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करंट अफेयर्स भी 2-3 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं इसमें। ज्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर्स के नहीं मिलेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे किससे रहेगा तो आपको बता दें कि यहाँ पे हिस्ट्री से क्वेश्चन अच्छा रहेगा, पॉलिटी से क्वेश्चन अच्छा रहेगा, ज्योग्राफी से अच्छा रहेगा, इकोनॉमिक्स से भी कम क्वेश्चन रहेगा, और बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन होगा, उसके बाद फिजिक्स से। ठीक है, तो इस टाइप से आपको तैयारी करना है। बाकी कंप्यूटर जो होगा उससे 15 क्वेश्चन है, तो काफ़ी अच्छा इसको वैल्यू दिया गया है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को लेकर के क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग में से बात कर लें, 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वर्बल से और नॉन वर्बल से क्वेश्चन आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन वर्बल से ही आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी बात कर ले इसका सिलेबस का, तो 90 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और 10 क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ये दोनों को मिलाकर के आपका मेरिट बनाया जाएगा। मतलब सबसे पहले तो आपका पीटी का एग्जाम होना है, उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा, और फिर इंटरव्यू होगा। तो मेंस और इंटरव्यू का ही मेरिट से महत्व होगा, यानी कि मेरिट में इसी का नंबर जुटेगा। ठीक है, पीटी क्वालिफाइड नेचर का होगा जो कि आपका होने वाला है, उसमें भी यही सिलेबस रहेंगे। बाकी हम बात करते हैं कि 1 महीना में आप कैसे तैयारी कर पाएंगे। तो अगर आप एक कमजोर स्टूडेंट भी हैं तो इस रूल को फॉलो करके आप निश्चित रूप से एग्जाम में हाई स्कोर कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। अब फॉर्मूला क्या कहता है, 1 महीना यानी कि लगभग 30 दिन हम लेकर के चल रहे हैं। ऐसे आपके एग्जाम को लगभग 30-35 दिन या 40 दिन होगा, वो अलग चीज़ है। 30 दिन में आप कैसे तैयार करेंगे, 1-2 दिन ऊपर नीचे रिवीजन को आप जरूर दे सकते हैं। देखिए 8 दिन लगातार यही रूल होगा। इस रूल से अगर आप बदलिएगा तो रिजल्ट आपका दिक्कत होगा, पढ़ने में दिक्कत होगा। हम नहीं जानते हैं कि आप कितना पढ़े लिखे हैं अभी, आप जितना भी आप पढ़े हैं वो आपका फायदा करेगा। इस रूल के अनुसार आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि जो आप कर सकते हैं वही इस रूल में बताया गया है। 8 दिन में आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका शुरुआत आपको करना है वो आपको हिंदी और इंग्लिश, अब आप बोलेंगे कि हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक आपको चुनना होगा। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ये दोनों को कवर हम करना चाहते हैं, तो दोनों को कवर आपको नहीं करना है, किसी एक को सबसे पहले करना है जो भी आपका मजबूत है। यानी कि अगर आपको लगता है कि हिंदी हम आसानी से कर सकते हैं तो इस पर ध्यान दीजिए, अगर आपको लगता है कि इंग्लिश आप आसानी से कर सकते हैं तो इस पर ध्यान दीजिए। लेकिन वो ध्यान आपका कम से कम 8 दिन का होना चाहिए, और वो भी रेगुलर, सुबह शाम। उसी में आपका मन करे तो आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको 8 दिन तक अपने भाषा पे ध्यान देना है। यानी कि हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं, जैसे कि आपका व्याकरण में हो गया, अलंकार हो गया, आपका संधि विच्छेद हो गया, मुहावरा हो गया, लोकोक्ति हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, जितना भी है उसको आप यहाँ पे 8 दिन के अंदर कवर अप करेंगे। और ये 8 दिन में पर डे कम से कम आपको 8 घंटा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके ये कवर अप होगा। और ध्यान रखिए हम क्या बोल रहे हैं बार बार, कि 8 दिन लगातार रेगुलर आप सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में से
किसी भी एक को पढ़ते रहेंगे। और मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य यही रहेगा कि इस 20 में से कम 18, 17, 16 स्कोर हम करें, क्योंकि आपको पहले ही हम यहाँ पे छूट दे दिए कि किसी भी एक सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 दिन तक आप इंग्लिश ही पढ़ेंगे और आपका उद्देश्य स्कोर करने का होगा, सभी टॉपिक को कवर अप करने का होगा और बढ़िया तरीके से रिवीजन करने के लिए एक दिन आप एक्स्ट्रा जरूर रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तो खत्म हो गया बात। अब दूसरा काम आपका क्या होगा, जब ये काम आप खत्म करेंगे तो 7 दिन तक, ये 8 दिन का फॉर्मूला था और ये आपका 7 दिन का फॉर्मूला है, जिसमें रीजनिंग और मैथ को आप लेकर के चलेंगे। अब इसमें दोनों में से कोई एक को नहीं चुनना, इसमें से दोनों को आपको चुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपके लिए जरूरी है। 10 क्वेश्चन यहाँ से रीजनिंग से है और यहाँ 10 क्वेश्चन आपका मैथ से है, ठीक है। 10 क्वेश्चन रीजनिंग से है, 10 क्वेश्चन मैथ से है। अब ये मॉर्निंग में आपको 4 घंटा रीजनिंग पे ध्यान देना है और रीजनिंग के उसी टॉपिक को पढ़ना है जो कि प्रीवियस ईयर में बिहार सिविल कोड से क्वेश्चन आए हैं, उसी को 4 घंटा आपको पढ़ना है। बाकी उसके बाद शाम में आपको मैथ्स का मतलब यहाँ पे रिवीजन करना है, ठीक है, मैथ का रिवीजन करना है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको हम यहाँ पे बताने वाले हैं। देखिए, आपको हम रूल में भी आगे चल के बताए हैं कि अगर आपका मैथ्स कमजोर है, मैथ पोर्शन कमजोर है, तो आप इस सब्जेक्ट को इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन तब कर सकते हैं जब आप यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों को कवर अप किए हैं। अब वो कैसे करेंगे? तो अगर आपको लगता है कि आप हिंदी अभी कर पा रहे हैं, ठीक है, और इंग्लिश नहीं कर पा रहे हैं, तो इंग्लिश को इंक्लूड करना होगा आपके मैथ के जगह पे। यही रूल कहता है कि अगर आप सभी सब्जेक्ट को इग्नोर कर देंगे तो फिर स्कोर कैसे कर पाएंगे, स्कोर नहीं हो पाएगा तो आप रिजल्ट कैसे बना पाएंगे। इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि अगर मैथ करना है तो आप हिंदी और इंग्लिश में से किसी एक को इग्नोर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। भाषा में एक भाषा आपका कंप्लीट होगा तो दूसरे भाषा में कम से कम आप नहीं भी पढ़ेंगे फिर भी 10 नंबर कम से कम आप ले ही आएंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। ऐसा थोड़ी कि इससे पहले आप बिल्कुल अनपढ़ थे, नहीं भी कुछ करिएगा तो 10 नंबर 8 नंबर आप ले ही आएंगे। लेकिन जिस भाषा में आप मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको 18-17 तो स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं तो वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा, क्योंकि डिटेल में वीडियो डीपली एनालिसिस करके आपके लिए बनाया गया। अब दूसरा बात यह है कि अगर आप यहाँ पे मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप दोनों में से किसी एक को इग्नोर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। इवनिंग में आप मैथ पढ़ेंगे 3 घंटा और सुबह में आप रीजनिंग पे देंगे 4 घंटा। अब आप बोलेंगे कि मैथ तो हार्ड रहता है तो उस पर 3 घंटा क्यों और रीजनिंग पे 4 क्यों? आपको इसलिए हम बता रहे हैं कि सबके लिए मैथ ईजी नहीं होता है। जिसके लिए इजी होगा वो जितना चाहे दे सकता है, लेकिन अगर आपको मैथ हार्ड लगता है तो उस पर कम समय ही आपको देना है, क्योंकि आपका उद्देश्य एग्जाम में क्वालिफाई करना है, ना कि आपको विद्वान बनना है। 4 घंटा इस पर इसलिए देना है कि रीजनिंग आसान होता है। अगर यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसमें आप अगर स्कोर करना चाहेंगे तो 9-10 भी कर सकते हैं, लेकिन मैथ अगर आपका कमज़ोर है तो आप कितना भी मेहनत करिएगा तो 10 में से 6, 7, 5 ऐसा ही आपका स्कोर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे टॉपिक ज़्यादा है और रीजनिंग आसान भी तो होता है लोगों के लिए। तो जो आसान है उसमें मैक्सिमम स्कोर कर देंगे और जो आपको हार्ड लग रहा है उसको थोड़ा सा कम पढ़िएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला, ठीक है। कितना दिन? 7 दिन आपको करना है। और ध्यान रहे ये 7 दिन में आपको दूसरा टॉपिक पलट के देखना भी नहीं है, मतलब रीजनिंग और मैथ ही सिर्फ पढ़ते रहना है। ये भी ध्यान रहे कि ये जो 8 दिन आपको हम दिए, इस 8 दिन में भी आपको सिर्फ हिंदी और इंग्लिश पर ही फोकस बना करके रखना है, ना कि दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लगना है, ये भी ध्यान रखना है। और फिर अगला जो 15 दिन आपका बचेगा दोस्तों, उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जीके और कंप्यूटर। ऐसे मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश ही होगा, क्योंकि यहाँ से 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सबसे महत्वपूर्ण तो यही होगा। लेकिन यहाँ भी आपको मेहनत उसी डायरेक्शन में करना होगा कि स्कोर कैसे ज़्यादा करें, और सभी सब्जेक्ट को मैनेज भी तो आपको करना है, सिर्फ स्कोर नहीं मैनेज भी करना है। तो यहाँ पे जीके आपका पूछा जाएगा 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से होगा। तो सुबह में एक काम करिएगा, जीके पढ़िएगा और जीके में जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए 15 दिन का समय लगातार आपको जीके और कंप्यूटर पे दे देना है, क्योंकि यहाँ से आप लगभग 30 नंबर तक स्कोर कर सकते हैं, 15 और 15। अगर इतना नहीं तो कम से कम 23 या 25 तो कम से कम करना होगा।
चूंकि आपके पास ये सब्जेक्ट 15-15 नंबर का है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सुबह में आप जीके पढ़ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जीके में मतलब हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, ज्योग्राफी पढ़ लीजिएगा, पॉलिटी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप 15 दिन का समय है, मतलब 5 दिन ऐसे पढ़ लिए, फिर 5 दिन अगला जो है सुबह सुबह दे दिए हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को, ठीक है, ये कर दिए तो ये भी अच्छा है। और शाम में निश्चित तौर पर आपको कंप्यूटर, और सुबह में जीके याद करने में आपको आसानी भी होगा, और कंप्यूटर आपके लिए हो सकता है नया टॉपिक होगा, इसलिए शाम में आप इसको पढ़ेंगे। आप जैसे पढ़ना चाहते हैं, वीडियो क्लास के माध्यम से, यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, कहीं क्लास ले रहे हैं, कोई पीडीएफ पढ़ रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। सेल्फ स्टडी करने का ज़्यादा प्रयास करिएगा, वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे शाम में आप कंप्यूटर को पढ़ेंगे 15 क्वेश्चन, और सुबह में 15 क्वेश्चन के लिए आप जीके को मेहनत करके बना लेंगे, और जितना भी बनेगा वही आपका अपना होगा। इस टाइप से अगर आप मेहनत करते हैं तो अंतिम निष्कर्ष आपको हम बताते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम डेट वगैरह भी आपका आ चुका है, जैसे कि आपको बता दें हम, यहाँ पे 22 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है, 9 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा दिसंबर में, ठीक है। लेकिन अंतिम निष्कर्ष क्या होगा, जैसे कि सबसे मेन बिंदु आपको बताया कि मैथ के बारे में आपको क्या बताया, इसको आप इग्नोर करके भी चल सकते हैं तब जब आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को कवर अप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हिंदी और इंग्लिश में से किसी एक को इग्नोर कर रहे हैं तब आपको मैथ कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सीधा रूप से यही करना है। इस 6 टॉपिक में 6 सिलेबस जो दिया गया है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, आपका कंप्यूटर है, जीके जीएस है ना, ये सभी में आपका किसी एक टॉपिक को आप इग्नोर कर सकते हैं। वो टॉपिक आप जो भी चुनना चाहें चुन सकते हैं, जो भी आपको हार्ड लगता है। उसके बाद नहीं चाहते हुए भी आपका रिजल्ट हो जाएगा, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बात, तो ये चीज़ आपको रूल समझ में आ गया होगा क्या करना है और कैसे 1 महीने का आपको समय का पूरा उपयोग करना है। अब इस 1 महीने में आपका जितना भी हो पाएगा, और बहुत ही अधिक हो पाएगा अगर आप ऐसे मेहनत करते हैं। लोग गलती क्या करते हैं वो बताते हैं। वो क्या करेंगे, सुबह में हिंदी पढ़ रहे हैं, शाम में यहाँ पे जीके पढ़ने लगे, मन किया मैथ पढ़ने लगे, फिर यहाँ पे कंप्यूटर पढ़ने लगे। अब इससे दिक्कत क्या होता है कि दिमाग में कन्फ्यूजन और कम्बिनेशन सब उत्पन्न हो जाता है, और अच्छे से वो उसका मतलब कंक्लूजन नहीं निकल पाता कि हम पढ़ क्या रहे हैं, रिजल्ट क्या निकल रहा है, पहुँच कहाँ रहे हैं और जाना कहाँ पे हमको, ठीक है। ये नहीं डिसाइड हो पाता है। इसीलिए फार्मूले से पढ़िए, 8 दिन लगातार शुरुआत मेहनत करिए, फिर 7 दिन करिए, फिर 15 दिन लगातार करिए, और देखिए रिजल्ट आपको कैसा मिलेगा। इतना अच्छा लगेगा पढ़ने में, समझ में आएगा। अब आइए कुछ आपके लिए हम लिखे हैं जो कि आपको समझना चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट को इंड करने के बाद 1 दिन का रिवीजन जरूरी है। अगर आप कहिएगा कि 30 दिन तो आप बोले हैं, तो यहाँ 33-34 दिन हो जाएगा, उससे दिक्कत नहीं है, ये मत जोड़िए। आप अपने रूल पर अडिग रहिए और 1 दिन एक्स्ट्रा जरूर निकालिए जब भी आपको निकालना है, कि उस सब्जेक्ट को, जिस सब्जेक्ट को आप खत्म किए हैं, 1 दिन पूरा उसको हम रिवाइज करेंगे। जो उसके लिए हम नोट्स बनाए, जो उसके लिए पढ़े, जो उसके लिए हम याद किए, उसको रिवाइज करेंगे। ये आप ही के लिए ज़रूरी होगा, हम अपने लिए नहीं बता रहे हैं, आपके लिए बता रहे हैं। ज़रूरी होगा, आपको फ़ायदा मिलेगा इससे। बिना रिवीजन के आप उसको याद नहीं रख सकते हैं लॉन्ग टर्म तक। याद रखिएगा, इस रूल को अपनाकर जितना आपसे हो पाया उतना ही आप कर भी सकते थे। ये सोचें कि इतना इस रूल को अपना करके हम बिहार सिविल कोर्ट में 60 स्कोर कर पाए, तो इतना ही आप मैक्सिमम कर भी सकते थे, ये भी याद रखिएगा। इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाते 1 महीने में। अगर इससे 90 स्कोर कर पा रहे हैं तो इतना आप कर सकते थे इस रूल को अपना करके, ये भी याद रखना है। और अगर आपका मैथ पोर्शन कमजोर है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, रूल आपको बता ही दिए। स्कोर लगभग आपको 70+ लेकर के चलना है, मिनिमम बता रहे हैं 90 में से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका 90 नंबर का ही एग्जाम होने वाला है। फिर 80+ अगर आप कर लेते हैं तो परफेक्ट है। आप इस रूल को बहुत ही अच्छे से अप्लाई किए अपने ऊपर, और बेहतरीन आपका रिजल्ट यहाँ पे जरूर आ सकता है। अब एक और चीज़ आपको बता देते हैं अपडेट, कि आपको मन करेगा कि ये जॉब कैसा है। बिहार सिविल कोर्ट में मतलब सभी जो 4 पोस्ट निकले थे ना, जैसे बहुत सारा कोर्ट रीडर का पोस्ट था, क्लर्क का पोस्ट है, पियोन का है, तो ये सब जॉब कैसा है, इसके लिए वीडियो बन चुका है, थंबनेल आपको दिख रहा होगा। आप प्लेलिस्ट भी इसके लिए मेरा चेक कर सकते हैं जाकर, बिहार सिविल कोर्ट का आनंद स्टडी ऑनलाइन पे। आनंद स्टडी ऑनलाइन को आप फॉलो कर जरूर करके रखिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम से कैसे जुड़ेंगे, तो आप अपने टेलीग्राम पर जो आप यूज कर रहे हैं उसके सर्च बटन पर जाकर के आनंद स्टडी ऑनलाइन लिखिए, आपको चैनल मिल जाएगा, फ्री का चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अपडेट वहाँ भी करते रहते हैं। बाकी आप
इस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा कि इसका जॉब कैसा है, क्या काम इसमें करना पड़ता है, क्लर्क पोस्ट के लिए, पियोन पोस्ट के लिए, सब चीज़ हम बता दिए हैं। ठीक है, वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बाकी आपको रूल भी समझ में आ चुका होगा, सिलेबस भी समझ में आ चुका होगा, और मेरे तरफ से आपके लिए पूरा शुभकामना है कि बिहार सिविल कोर्ट में आप हमें मिलिए क्लर्क के पोस्ट पर, और हम उस समय आपके पूरे प्रोसेस को बता भी सकें, है ना, उसको हम आपका इंटरव्यू भी ले सकें और आप उस काबिल जरूर हो जाइए। तो बिहार सिविल कोर्ट में अगर जॉब लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो सिलेबस को अपने अंदर उतारिए और जितना आपको बताया है इतना आप करके देखिए, अपने आप स्टडी में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको नजर आएगा और आपको समझ में आएगा कि पढ़ना क्या है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा, सभी चीज़ आपका बेटर और सही डायरेक्शन में जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सब चीज़ समझ में आ चुका होगा। एग्जाम का डेट वगैरह आ गया है, एग्जाम हो जाएगा, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। मेरी तरफ से आपके लिए ऑल दी बेस्ट है, और आप एग्जाम में पास करें और अच्छे से अपना भविष्य को संवार लें। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू, जय हिंद।